हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्यूसी में ग्रामर पढ़ लिया था। हम लोग ग्रामर स्टार्ट किया था और इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करना है। तो आज काम करते हैं। सबसे पहले ग्रामर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रामर क्या है? ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हम लोग स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रिंग को, लैंग्वेज को। यानी कि जो लैंग्वेज है उसके लिए कुछ रूल बने हैं, उसे ग्रामर बोलते हैं। और तो डिफिनेशन हो गया, जैसे जी होता है, एन टी पी एस होता है, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, और एस स्टार्टिंग सिंबल हो गया। हो गया। तो ये ग्रामर का है। फिर ग्रामर के अगर हम कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे कि यहाँ पे एस ए बी सी है, ए से ए ड्राइव हो रहा है, बी से बी ड्राइव हो, सी से डी ड्राइव हो रहा है। तो ये हम लोग ग्रामर थे। यहाँ पे देखें तो नॉन टर्मिनल कितने हैं? यहाँ पे ए बी सी और एस है। और उसके बाद टर्मिनल की बात करें तो ए बी डी टर्मिनल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पी क्या है? नंबर प्रोडक्शन, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्शन, टोटल 4 प्रोडक्शन हो गए। स्टार्टिंग सिंबल एस हो गया है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नॉन टर्मिनल ए बी सी है, टर्मिनल ए बी बी सी, ए बी सी डी, डी है टोटल नंबर, और टोटल ए बी सी डी है। 4 टर्मिनल हो गया। नंबर प्रोडक्शन की बात करें तो ए से बी दो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल 6 हो जाएंगे। और लास्ट वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे 6 होगा। वेट, मैंने गलत लिख दिया। सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके। और ओके, नहीं नहीं, एक सॉरी, एक 7 ही है। ओके। सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन 7 हो गया। लास्ट में ये बी सी भी है जिसको मैं मिस कर दिया था। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन टोटल 7 हो। एस क्या है? स्टार्टिंग सिंबल हो गया। सो ये था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जैसे क्या, फॉर एवरी ग्रामर देयर एग्जिस्ट, अगर, हाँ, अगर कोई ग्रामर है तो उसकी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज है तो ग्रामर, ये हम लोग पढ़ा था। और फिर हमने देखा था ग्रामर का यूज़ क्या होता है स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए। तो अब डिराइव डिराइव कैसे करते हैं? और ड्राइव करते हैं यूजिंग ऑफ डेरिवेशन। ये डेरिवेशन क्या है? ग्रामर से स्ट्रिंग को ड्राइव करने का जो प्रोसेस होता है उसे डेरिवेशन बोलते हैं। अब ये होता है लेफ्ट मोड डेरिवेशन, राइट मोड डेरिवेशन, दो तरह का होता है। उसका पास्ट ट्री भी होता है, जैसे लेफ्ट मोड डेरिवेशन का पास्ट ट्री होगा, राइट मोड डेरिवेशन का पास्ट ट्री हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामर ले लिया समझने के लिए, एस ड्राइव ए एस है, यहाँ पे नल, दो चीज़ें ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर प्रोडक्शन 2 हो जाएंगे। यहाँ 2 प्रोडक्शन है और उसके पास सबसे पहले हमने स्ट्रिंग लिख लिया। नल ड्राइव कर ए ड्राइव कर रहा है, ए हो गया, ए ट्रिपल ए हो गया, 1 पावर 4, 1 पावर 5, सारे ए के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करा। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? ए एस्ट्रिक लिखते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग इसे एस्ट्रिक लिखते तो लैंग्वेज की ए ड्राइव हो गई है। ओके। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग ने अगला क्वेश्चन क्या किया था? एस था, ए एस था, बी एस था और नल था। यानी कि इसमें देखें ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन डेराइव हो रहा था। ए बी का होलिस्टिक था। सिमिलरली यहाँ पे ए की पावर एन, बी की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ए की पावर एन, बी की पावर एन, और बीच में ए था। ए की वैल्यू क्या थी? ए प्लस बी का होलिस्टिक था। सो ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया था। फिर यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ए स्टार्टिंग है, एंडिंग है, स्टार्टिंग भी, एंडिंग भी, और ए और बी है। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो हमेशा ऑड रहेगी। सो ये कुछ आया था, ऐसे कॉम्बिनेशन आए थे। तो ऑड लेंथ स्ट्रिंग, और इसी का हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके थे। जैसे क्या था? डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू एक्स है, दोनों बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। और यहाँ पे सॉरी, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, और डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी था। ठीक है। सो उसके बाद हमने इसका पास्ट भी जनरेट किया था। उसके बाद एक और ग्रामर किया था। यहाँ पे हमने देखा था ये क्या है? सी एस्ट्रिक, सी पावर एम डिनोट कर रहे हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन है, तो इसके दोनों मल्टीपल यहाँ पे आ गया था। सो यहाँ पे ग्रामर हम लोग का बन गया था। ग्रामर से लैंग्वेज बना रहा था। और यहाँ पे ये ग्रामर दिया है तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं सी की पावर एम है, ए की बी की पावर एन है। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन, सिमिलरली सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कल। और फिर हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन किए थे। और तीसरा ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ए से स्टार्टिंग हो रहा है, ए से एंडिंग हो रहा है, बी से स्टार्टिंग हो रहा है, बी से एंडिंग हो रहा है, और ए और बी दिया। तो अब इस लैंग्वेज से हम लोग क्या करें? ग्रामर जनरेट करना है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ 4 बार प्लस है, यानी 4 बार स्लैश ऑपरेटर हो जाएगा। तो हमने ये फर्स्ट ब्लॉक बनाया, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक बना के 4 बार प्लस कर दिया। सिर्फ 3 बार प्लस था ना, 1 2 3, तो टोटल 3 स्लैश होंगे। 1 ब्लॉक का, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 बार, 3 स्लैश से 4 ब्लॉक बन गया। अब पहले ब्लॉक में क्या था? यहाँ पे कुछ था, अब स्टार्टिंग है, एंडिंग है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, एंडिंग है, बीच में कुछ था। अब यहाँ देखा, स्टार्टिंग भी था, एंडिंग भी था, स्टार्टिंग भी था, एंडिंग भी था, बीच में कुछ था, बीच में कुछ ब्लैंक स्पेस कर दिया। और यहाँ सिर्फ ए और बी था तो ए और बी रख दिया। अब यहाँ बीच में क्या है? यहाँ पे देखा, ए यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे भी है, तो दोनों का ए नाम रख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक मतलब स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए, और उसके बाद
बी आ सकता है तो बी ले लिया, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो ये ए बी के सारे कॉम्बिनेशन वाला हम लोग ग्रामर लिख दिया था। तो यहाँ से ये ग्रामर जी जनरेट हो गया जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ग्रामर है। अब आते हैं लैंग्वेज पे। सो लैंग्वेज अगला क्वेश्चन दिया था, ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, एन प्लस वन इवन होना चाहिए, तो इसके लिए इवन प्लस इवन ऑड प्लस ऑड किया था। सो ए क्या इवन ड्राइव कर रहा है, बी क्या इवन ड्राइव कर रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन प्लस इवन हो गया, और यहाँ से ऑड इंटू ऑड कर दिया। सो यहाँ से क्या इवन की कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा ए की पावर एन था, बी की पावर एम है, एन प्लस एम ऑड है। सो सेम चीज़ वही ऑड वाले के लिए किया था, तो ये ग्रामर बन के आई थी। यहाँ पे ए की पावर 2n था, तो यहाँ पे क्या है, जितने नंबर ऑफ ए यहाँ पे उसका डबल यहाँ बी होना चाहिए। स्टार्टिंग में एक का एक यहाँ रख दी, ए बी मिनिमम होना चाहिए, और इसका यहाँ पे से लूप लगा दिया था। फिर इस तरह ये क्वेश्चन भी किया था, ये क्वेश्चन भी किया था, सिमिलर वे में सॉल्व किया था। अब इसके आगे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टाइप ऑफ ग्रामर। ग्रामर मेनली 4 तरह की होती है, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। 4 तरह की होती है। और रेगुलर ग्रामर था, हम लोग जितने ग्रामर पढ़े हैं इसके पहले सब रेगुलर ग्रामर थी। फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका इसका बनना सब रेगुलर ग्रामर होते हैं। फिर उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसके लिए पीडी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, वो इससे एलबी बनता है, एलबी हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है जो कि ट्यूनिंग मशीन हम लोग बनाते हैं जिसका यूज़ करके। ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, क्योंकि हम लोग से पूरा गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ केवल सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, सारी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आपस में मैच करेंगे। सो टीओसी और कंपाइलर दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि टीओसी को लैंग्वेज और कंपाइलर भी बोलते हैं। सो अगर रेगुलर ग्रामर की बात करें तो रेगुलर ग्रामर का यूज़ क्या होता है, हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर में यूज़ करते हैं टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम लोग सिंटैक्स एनालाइजर में सिंटैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके। सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखा ग्रामर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ रूल पढ़े थे। सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, ए ड्राइव्स अल्फा। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होती है, सो अल्फा ड्राइव बीटा होता है, और अल्फा क्या हो सकता है, वी प्लस टी का होल प्लस होता है, और बीटा क्या होता है, वी प्लस टी का होल एस्ट्रिक होता है। ओके। यानी कि बीटा की वैल्यू नल हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। टाइप 0 ग्रामर है। सो टाइप 2 में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी अल्फा भी ए और बी के सारे सॉरी नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बीटा भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बट अल्फा क्या वो नल नहीं हो सकता, बीटा नल हो सकता है। ओके। अब इसके आगे आते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है, क्यू होता है। अब क्यू में क्या होता है, अल्फा ड्राइव्स बीटा हो गया। ओके। क्यू क्या होता है, अल्फा ड्राइव्स बीटा हो गया, और अल्फा का बीटा क्या वी टी का होल प्लस है, यानी कि अल्फा भी नल नहीं हो सकता, बीटा भी नल नहीं हो सकता। और दो कंडीशन, पहली कंडीशन इसमें ये हो गई कि अल्फा ड्राइव्स बीटा होना चाहिए। अल्फा और बीटा दोनों ही टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट अल्फा और बीटा दोनों ही नल नहीं हो सकते हैं। और अल्फा की जो लेंथ है वो हमेशा बीटा से कम होगी या तो उसके बराबर होगी। सो यहाँ पे मेनली 2 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जिससे क्यू से बनाते हैं। ओके। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसको हम लोग CFG बोलते हैं शॉर्ट में। तो CFG क्या होता है, ए ड्राइव्स अल्फा, और अल्फा क्या होता है वो टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नल भी हो सकता है। ओके। ओके। सो यहाँ पे ए क्या है, ए जो है यहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल है। ओके। तो सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। फिर उसके आगे अगर रेगुलर ग्रामर की बात करें, रेगुलर ग्रामर क्या ए है, एक्स बी और एक्स हो जाएगा, और बी एक्स और एक्स हो जाएगा। यानी क्या ए यहाँ पे है, सो यहाँ पे भी कोई नॉन टर्मिनल यहाँ पे है, तो नॉन टर्मिनल एक होना चाहिए। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, या तो दोनों एंड में होना चाहिए, या तो ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, या तो ए जो है यहाँ पे एंडिंग में होना चाहिए। ओके। सो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये टाइप 3 एंड रेगुलर ग्रामर होती है, इसे टाइप 2 बोलते हैं। तो ये अब आते हैं टाइप 0 के एग्जाम्पल। टाइप 0 नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल लिए थे, एस ड्राइव था, ए बी बी था, और यहाँ पे था ए और ए ड्राइव हो रहा है, बी से बी ड्राइव हो रहा है। तो पहले चेक करते हैं क्या रेगुलर ग्रामर है। तो ये रेगुलर ग्रामर नहीं है। रेगुलर ग्रामर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ए आना चाहिए, तो यहाँ ए बी नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों आया, सिंगल नॉन टर्मिनल आना चाहिए था। सो ये तो रेगुलर ग्रामर नहीं है। अब रेगुलर के बाद क्या आता है, टाइप 3 हो गया। टाइप 2 चेक करते हैं। टाइप 2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे सिंगल आना चाहिए, तो ये टाइप क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी नहीं है। ओके। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में क्या होता है, अल्फा ड्राइव्स बीटा होता है, अल्फा बीटा दोनों ही नॉन टर्मिनल टर्मिनल कॉम्बिनेशन होता है। पहला रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है तीनों ही चीज़ें, तीनों ही क्या प्रोडक्शन में। और उसका दूसरी कंडीशन क्या होगी, अल्फा होगा हमेशा कम होगा, अल्फा की जो लेंथ होगी वो हमेशा बीटा से कम होगी। पर यहाँ पे अल्फा की लेंथ जो है बीटा से ज़्यादा है।
सो यहाँ पे टाइप 1 ग्रामर भी नहीं है, टाइप 1 एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी नहीं है। अब आते हैं टाइप 0। टाइप 0 में अल्फा ड्राइव बीटा और अल्फा नल नहीं हो सकता, बीटा नल हो सकता है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये टाइप 0 के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आते हैं जैसे टाइप 1 देखते हैं, एस ड्राइव है ए से बी है, और ए बी से बी ऐसे डेरिवेशन दिया गया। अब सबसे पहले फिर से चेक करते हैं रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर में ऐसे यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनल टर्मिनल एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे तो यही गलत होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला क्या था, टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 था, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है, सीएफजी है। सीएफजी में चेक करते हैं, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी फेल हो जाएगी सीएफजी के लिए भी। सो सीएफजी भी नहीं है। अब आते हैं टाइप 1। टाइप 1 के कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में क्या, अल्फा ड्राइव बीटा, अल्फा बीटा दोनों ही टर्मिनल नॉन टर्मिनल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। अब मॉड ऑफ अल्फा जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ बीटा के। सो यहाँ पे लेंथ क्या है, इक्वल है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन, तो इस सब तीनों ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये टाइप 1 ग्रामर। अब ये टाइप 1 ग्रामर है, तो टाइप 0 के लिए हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टाइप 0 के अंदर सारी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ टाइप 2 ग्रामर के बारे में। वही जो रूल्स है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो सिंगल नॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा के यानी अल्फा बीटा के होल कॉम्बिनेशन है। अल्फा बीटा सॉरी बोल रहा हूँ, टर्मिनल नॉन टर्मिनल के सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो ये अलाउ है। और यहाँ पे फिर हमने रेगुलर ग्रामर पढ़ा था, तो रेगुलर ग्रामर क्या होता है, यहाँ पे फिर पढ़ा अल्फा ए से बी है, बी से ए, मतलब यहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल, इधर भी सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, बस ये राइट साइड वाला नॉन टर्मिनल जो है एडजेसेंट में होना चाहिए, यानी एंड में होना चाहिए। तो स्ट्रीम एंड यानी स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो एंडिंग में होना चाहिए, मिडिल में कभी भी नहीं आना चाहिए, और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसे एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे क्या एस से डेराइव्स एस है, यानी कि एस क्या एंडिंग में है, तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये ओके है। अब यहाँ पे देखते हैं एस जो है यहाँ से एंडिंग में, ये वाले एंडिंग में है, तो यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर दोनों में इसको एक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेगुलर ग्रामर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एस यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी सिंगल एक है, तो ये ओके है। यहाँ पे देखो एक एस इधर जा रहा है, एक इसका लेफ्ट में है, दूसरा एस भी लेफ्ट में है, सो दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट में, तो ओके है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एस क्या है, देखेंगे मिडिल में है। ओके, सो एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ये रेगुलर ग्रामर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जितने हम लोग के लीनियर ग्रामर होते हैं वो रेगुलर ग्रामर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि मिडिल रेगुलर रेगुलर भी होते हैं, तो मिडिल रेगुलर रेगुलर नहीं होते, जैसे मिडिल ग्रामर जो होते हैं रेगुलर ग्रामर नहीं होते हैं। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ा तो चॉम्स्की हायरार्की को। चॉम्स्की हायरार्की क्या होती है, चॉम्स्की हायरार्की एक स्ट्रक्चर वे है टू चेक टू आइडेंटिफाई हु इज द सुपरसेट, हु इज सबसेट ऑफ विद इन द ग्रामर। तो सबसे सुपरसेट क्या होता है, वो टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3, यानी कोई ग्रामर अगर टाइप 3 है तो वो क्या होगी, टाइप 2 भी होगी। वेट, अगर टाइप 3 है तो वो ग्रामर क्या होगी, टाइप 2 भी होगी, टाइप 1 भी होगी, टाइप 0 भी होगी। और कोई ग्रामर टाइप 2 है तो वो टाइप 1 और टाइप 0 कंफर्म होगी, और यहाँ टाइप 1 है ग्रामर तो टाइप 0 जरूर होगी। बट अगर ये बोले कोई ग्रामर अगर टाइप 0 है तो क्या वो टाइप 3 हो, ये कंफर्मेशन नहीं है। ओके, सो ये कुछ चॉम्स्की ओके, सो ये कुछ चॉम्स्की हायरार्की हम लोग को दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो कौन सा रेगुलर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखा, ये भी क्या है, राइट है, ये भी राइट है, तो रेगुलर है। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल आ गए तो रेगुलर नहीं है। फिर सीएफजी चेक करते हैं। सीएफजी में यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे अल्फा बीटा सॉरी टर्मिनल नॉन टर्मिनल के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो ये ओके है। तो उसके बाद आते हैं एस में। एस क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, रेगुलर नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीएफजी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सीएफजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनल टर्मिनल कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे क्या है, और सीएफजी नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, यानी कि टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 में क्या था, अल्फा ड्राइव बीटा था, और अल्फा बीटा दोनों ही नल नहीं हो सकते। तो पहली प्रॉपर्टी तो सब फॉलो करा। सेकंड क्या था, अल्फा की जो लेंथ होनी चाहिए वो बीटा से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो ये फॉलो नहीं करना। और तो ये क्या टाइप 1 ग्रामर नहीं है, टाइप 0 ग्रामर था ये, क्योंकि अल्फा ड्राइव बीटा है, अल्फा बीटा दोनों ही कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस अल्फा नल नहीं होना चाहिए, तो ये भी फॉलो कर रहा है रूल को। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट लैंग्वेज को हम लोग रेगुलर ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग को यहाँ पे एक हम लोग को फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है। ऐसी स्टेट है, ए स्टेट, ठीक है, दो स्टेट दिया गया है, ए का ट्रांजिशन है और यहाँ पे बी का ट्रांजिशन है, बी का सेल्फ लूप है और यहाँ पे ए का सेल्फ लूप होगा।
हाँ, सो क्लियरली देख सकते हैं ये DFA है। सो इस DFA का हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेट है। तो इस DFA का हम लोग क्या करना है, ग्रामर जनरेट करनी है। सो इसके लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितने भी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल वो क्या होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटम ग्रामर की बात करें, नॉन टर्मिनल जितने होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटम स्टेट होते हैं। ओके, सो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से पहले एस डिराइव, एस में सेल्फ लूप है, सो बी एस हो गया। ओके, स्लैश फिर एस ए लेके कहीं जा रहा है, ए लेके कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है। ठीक है, एस से बी लेके एस पे जा रहा है, ए लेके ए पे जा रहा है। ठीक है, सो ये डन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एस हो गया। अब ए की बात करते, ए से क्या हो रहा है, ए से ए लेके कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, और बी लेके कहाँ जा रहा है, बी लेके कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एस पे जा रहे हैं। और ए क्या है, फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे नल लगा देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐड नल इन फाइनल स्टेट। सो जहाँ जहाँ फाइनल स्टेट होगा वहाँ पे नल हो जाएगा। सो ये हम लोग की ग्रामर रेडी है। सो ये इस DFA की ग्रामर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में क्या हम लोग को कुछ और DFA दिया गया है। सो वो है ए के बाद यहाँ पे ये ज़ीरो का सेल्फ लूप है, ज़ीरो के बाद फिर ये ए हो जाएगा, ए के बाद फिर यहाँ से आ जाओ 1 है, 1 के बाद यहाँ पे सी है, और सी से यहाँ से 1 है, यहाँ से 0 है। ओके, और यहाँ से एक स्टेट जा रहा है 0 1, यहाँ पे कुछ फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को हम लोगों ने डी नाम दे दिया, और डी क्या है, 0 1 का सेल्फ लूप है। अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रामर बनाते हैं। सो DFA हम लोग को दे दिया, ग्रामर बनाना है। तो हम लोग को स्टार्टिंग स्टेट की बात करें, सो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी है, तो स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पे ए दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से क्या ड्राइवर, ए से 0 लेके बी जा रहे हैं, ए से 0 लेके बी जा रहे हैं, ए से 1 लेके कहाँ जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, ए हो गया। और बी की बात करें, बी से 0 लेके सी जा रहे हैं, बी से 1 लेके डी जा रहे हैं, और ये हो डी हो गया। और उसके बाद सी बचा, सी से 0 लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, और सी से 1 लेके हम लोग बी पे जा रहे हैं, और डी से क्या है, 0 लेके भी डी जा रहे हैं, 1 लेके भी डी जा रहे हैं, और यहाँ से नल आ जाएगा। सो ये हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे कितने ट्रांजिशन है, यहाँ अगर टी की वैल्यू बात करें, टी की वैल्यू कितने, 1 2 3 4 यानी 8 + 1 9, टोटल 9 ट्रांजिशन है। ओके, सो यहाँ पे कितने टोटल, यहाँ पे 2 इधर, फिर ये 3 हो गया, सही, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है। सो 2 2 6 4 6 4 10, ठीक है। तो 6 3 9, सही मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 3 9 6 3 9। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ की बात करें, यहाँ पे नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम लोग को वही DFA दिया गया है। सो यहाँ पे एक DFA दिया गया है, ए है, ए डिराइव्ड 0 बी है, और यहाँ से बी से 0 पे ट्रांजिशन है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, और यहाँ पे डी है, ये हो गया। अब यहाँ पे सी पे आते हैं, सी पे आने के बाद ये है, ठीक है। सी पे आने के बाद 0 है, 0 है, और यहाँ से क्या है, 1 का ट्रांजिशन है, यहाँ से भी रिटर्न में 1 का ट्रांजिशन है। तो हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग को DFA दिया गया है, और हम लोग को ग्रामर जनरेट करने को बोला गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ए से स्टार्टिंग है, ए से क्या हो रहा है, 0 लेके बी में जा रहा है, और ए से 1 लेके सी में जा रहा है। ए से हो गया ना, अब बी की बारी। सो बी से क्या हो रहा है, 0 लेके ए में जा रहे हैं हम लोग, और 1 लेके हम लोग डी में जा रहे हैं,
और सी की बात करें, सी से हम लोग 0 लेके कहाँ जा रहे हैं, ए बी, सी से 0 लेके हम लोग डी में जा रहे हैं, और 1 लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। और ये क्या नल स्टेट है, मतलब नल फाइनल स्टेट, तो नल ऐड करेंगे। और अगर डी की बात करें तो डी से 0 लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डी से 0 लेके हम लोग सी पे जा रहे हैं, और डी से 1 लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। डी से 1 लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सॉरी डी से हम लोग 1 लेके कहाँ जा रहे हैं, 1 लेके बी पे जा रहे हैं, सॉरी ओके बी पे जा रहे हैं। तो हम लोग ग्रामर है रेडी। अब हम लोग को उसका अपोजिट करना है कि अब हम लोग को जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग को ग्रामर दिया रहेगा, उससे हम लोग को डीएफए वगैरह बनाना होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। जनरली फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब ही डीएफए होता है। ज़्यादा क्वेश्चन में अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम लोग डीएफए ही बनाना है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट पूछते हैं कि मिनिमम नंबर स्टेट कहते हैं, और मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट डीएफए पे ही होता है। सो बी से एस है, ए से बी है, और एप्सिलॉन है, और बी से, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे दिया है वैसे करना है। सी, और सी से बी है, और कैपिटल बी हो गया, ए है, और यहाँ से एस है। सो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 वो 4 ट्रांजिशन, 4 नॉन टर्मिनल है, तो 4 हम लोग स्टेट बनाएंगे। ओके, ओके। सो अगर हम लोग इसका डीएफए बनाने का ट्राई करते हैं, तो डीएफए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एस आ जाएगा, जो कि हम लोग का स्टार्टिंग स्टेट होगा। एस से बी लेके कहाँ जाना है, ए पे जाना है। एस से लेट से बी लेके, एस से बी लेके हम लोग ए पे जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, बी है। एस से बी लेके, ठीक है। एस से ए लेके हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। एस से हम लोग ए लेके कहाँ जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, ये हो गया। और ए से हम लोग बी लेके एस पे जा रहे हैं, यहाँ से बी का बैक लूप आ गया। और ये क्या, ए क्या है, ए से हम लोग ए लेके बी पे जा रहे हैं, ए से हम लोग ए लेके बी पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये ए फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नल है, और यहाँ पे बी लिखा है। सो हम लोग बी से ए लेके ए पे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला ट्रांजिशन भी हो जाएगा ए का, ओके, ये हो गया। अब बी से बी लेके हम लोग सी पे जा रहे हैं, बी से बी लेके, अब सी से बी लेके बी पे जा रहे हैं, सी से ए लेके एस पे जा रहे हैं। सो ये बन जाएगा, और ये हम लोग का डीएफए रेडी है। अगर हम इसको अगर लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो ए जो है, यहाँ से ए सिंगल ए, एक बार ए आएगा, फिर उसके बाद एक बार बी आएगा, फिर एक बार ए आएगा। फिर यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से बी ए, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम ए है, पहले बी आ सकता है, पहले ए आ सकता है, दोनों साइड से रोटेशन हो रहा है। यानी हम लोग इसमें ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉक व एंटी क्लॉक, यानी ए पहले भी आ सकता है, बी पहले भी आ सकता है। तो ये क्या है, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ बी जनरेट हो रहा है। सो लैंग्वेज जो है इवन ए, इवन बी मतलब इवन नंबर ऑफ बी, और नंबर इवन बी, इवन ए, ठीक है। ए बी 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 बी। सो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तुम्हारे को थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, तो इवन नंबर ऑफ चेक करते हैं। यहाँ से एस है, ए आया, बी आया, ए आया, ओके। नहीं, यहाँ से बी तो ऑड आ रहा है, सो यहाँ ऑड नंबर ऑफ बी, सॉरी ऑड नंबर ऑफ बी होगा, माई बैड, ओके। सो एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है, इधर एक बी आ रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है ऑड नंबर बी में। फिर यहाँ से एक बी आया, एक ए आया, एक बी आया, एक ए आया, एक बी आया, यहाँ टोटल 3 बी आ गए और 2 ए आया, यानी ऑड नंबर ऑफ बी आ रहे हैं और इवन नंबर ऑफ ए। सो ये हो गया ग्रामर, और सर ये होगा डीएफए हम लोग जनरेट करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या करें, इसमें हम लोग फिर से ग्रामर दिया गया, एस डिराइव्ड हो गया, ए, और ए डिराइव्स क्या है, ए बी ए। सो अब इसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसमें तो क्लियरली देखें नॉन फाइनल स्टेट दिखा रहा है, यानी कोई स्टेप, कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं गलत है। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगा एस है, अब एस से ए लेके कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब ए लेके ए पे जा रहा है, ठीक है, एस से डायरेक्टली ए आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली ए कैसे आएगा,
ये हम लोग का क्या है, NFA एक्चुअली दिया गया, NFA है। NFA कैसे, क्योंकि ए का 2 ट्रांजिशन है। और हम लोग को, आपको याद होगा थोड़ा कंपाइलर में देखा है, कंपाइलर में इसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर बोलते हैं। इसमें भी यही बोलते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होता है, कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे ए यहाँ पे कॉमन है तो इसे यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। इसको हटाने के लेफ्ट फैक्टरिंग करते हैं हम लोग। सो वो हम लोग आगे देखेंगे, वो TOC का पार्ट, TOC का पार्ट नहीं है, वो होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। सो फिलहाल के लिए ये NFA इतना समझ गया, तो यानी ए लेके 2 ट्रांजिशन हो रहा है, ए लेके ए जा रहा है, ए लेके कोई फाइनल जा रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो यहाँ से ए लेके ये कोई हम लोग फाइनल स्टेट बना लेते हैं जिसमें एक्सेप्ट हो जा रहा है। ये हो गया, तो यहाँ एस का काम हो गया। अब एक ही बात करते हैं, ए लेके ए जा रहा है, यानी कि ए लेके ए में ही जा रहा है, सेल्फ लूप है। अब बी लेके भी ए में ही जा रहा है, यानी बी का भी सेल्फ लूप है, और ए लेके फाइनल हो जा रहा है। ये हो गया। सो अगर इसका हम लोग वो बना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, सो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का ए प्लस ए हो गया, और पहला में दूसरा के ए और यहाँ से ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, और यहाँ से ए आ जाएगा। सो ये है हम लोग का ग्रामर, सॉरी ग्रामर बोल रहा हूँ, ये फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो यहाँ से हम लोग देख लिया NFA दिया चाहे DFA दिया तो उससे ग्रामर कैसे बनाते हैं, ग्रामर दिया तो उससे NFA वगैरह कैसे बनाते हैं, NFA DFA ये देख लिया। सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक है जिससे बोलते हैं एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, GUOS होता है ना, GU एम्बिग्यूअस प्लस ग्रामर, ठीक है, एम्बिग्यूअस ग्रामर। ओके, एम्बिग्यूअस ग्रामर होता है। सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होती है, अगर किसी भी ग्रामर का मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव, और या तो पार्स ट्री हो गया, पार्स ट्री हो गया, ये पार्स ट्री एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट देन दैट, देन या फिर देन सीधा ग्रामर लिखते हैं, देन ग्रामर इज एम्बी, पता नहीं मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा, बट मतलब यही है, एम्बिगियस है। सो एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, जो किसी ग्रामर एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आ जाए, राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो वो आता है क्या बोलते हैं इसे, वो आता है क्या बोलते हैं एम्बिगियस ग्रामर के अंदर। सो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एम्बिगियस ग्रामर है ई डेराइव्ड, ई प्लस ई एस्ट्रिक ई, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा फेमस ग्रामर यही है, स्लैश ए कर दिए। सो ये ग्रामर, अब इसमें हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें जो स्ट्रिंग लेंगे वो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सब इसी स्ट्रिंग का यूज़ करके चेक करते हैं। सो ये एक एम्बिगियस ग्रामर है। अब कैसे इसका देखते हैं हम लोग, सबसे पहले वो बना लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनाते हैं, यानी पार्स ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले ई से ई प्लस ई ले लेते हैं, ई ड्राइव्स क्या हो जाएगा, ई प्लस ई हो गया, ठीक है, ई ड्राइव्स ई प्लस ई, और लेफ्ट मोड डेरिवेशन सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, सो लेफ्ट वाला ई यहाँ पे है और राइट वाला ई है, तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट वाले में क्या है, वेट, ओके, सो लेफ्ट वाले में क्या है, यहाँ पे हम लोग देखा कि यहाँ पे ए प्लस ए है, तो यहाँ पे लेफ्ट वाले ई की जगह ए रख दिए हैं। सो ये डेरिवेशन आ गया। अब फिर इसके बाद लेफ्ट वाला कंप्लीट होता है, उसके बाद अब देखते हैं अब नया लेफ्ट वाला ई कौन सा बच्चा है। सो ये वाला ई बच्चा, अब इस ई की जगह क्या है, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए है, तो यहाँ पे ई एस्ट्रिक ई आना चाहिए, तो यहाँ से ई एस्ट्रिक ई आ गया, ठीक है। अब फिर से अब देखते हैं, अब नया लेफ्ट वाला ये बना है, अब इसकी जगह क्या होगा, ए आना चाहिए, और इसी जगह फिर ए आ जाएगा। सो ए प्लस ए एस्ट्रिक ए है, सो ये हो गया, ये ग्रामर हो गया। अब दूसरी ग्रामर चेक करते हैं, दूसरी ग्रामर क्या होगी, यहाँ से आ जाएगा लेट से ई, और हम लोग एस्ट्रिक से भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे ई एस्ट्रिक ई ले लिया।
अब यहाँ एस्ट्रिक वाला टर्म आ गया, अब एस्ट्रिक के पहले प्लस आना चाहिए तो प्लस वाला टर्म ले लिया, ई प्लस ई हो गया। अब यहाँ पे ई की वैल्यू रख दिया, ए रख दिया, इस ई की वैल्यू ए रख दिया, इस ई की वैल्यू ए रख दिया। अब यहाँ पे देखें ए प्लस ए एस्ट्रिक है, सो ये भी हो गया। ये भी क्या लेफ्ट मोड डेरिवेशन ही है, क्योंकि लेफ्ट वाला हम लोग पहले सॉल्व किए हैं। सो ये एम्बिगुअस ग्रामर है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एस्ट्रिक जो है वो दूर है, हाँ एस्ट्रिक जो है इससे दूर है कंपेयर टू प्लस ऑपरेटर। सो यहाँ पे एस्ट्रिक जो होगा पहले हो एग्जीक्यूट होगा और प्लस बाद में होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस दूर है, इससे ही बहुत ज़्यादा दूर है कंपेयर टू करें एस्ट्रिक से, तो यहाँ पे प्लस जो होगा पहले एग्जीक्यूट होगा एस्ट्रिक से, यानी जो रूट की जितना पास होता है वो उतना ज़्यादा पहले एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक जगह कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए लेट्स से 2 + 3 एस्ट्रिक 4 निकाल रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 + 3 एस्ट्रिक 4 निकाल रहे हैं, ये है। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एस्ट्रिक, इसमें सबसे पहले एस्ट्रिक होगा यानी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 12, ओके, तो यहाँ 14 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर सेम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 3 यानी 5 एस्ट्रिक 4 आ जाएगा, और 5 + एस्ट्रिक 4 यहाँ 9 आएगा। सो टेक्निकली ये ग्रामर मोर एक्यूरेट होती है इस ग्रामर से, ये ग्रामर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सब काम किस में हम लोग करते हैं, कंपाइलर में करते हैं। तो ये छोटा सा था और बस ये था। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, चेक करना है कि हम लोग का एम्बिगुअस है कि नहीं। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, सो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, एस डिराइव्ड एस एस और यहाँ से एप्सिलॉन है। चेक करना है कि एम्बिगुअस है कि नहीं, एम्बिगुअस है कि नहीं। सो यहाँ से हम लोग क्या अगर स्ट्रिंग देखते हैं कि एप्सिलॉन ही डिराइव करेगा, तो एप्सिलॉन ड्राइव करने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगर ट्री बनाते हैं, एस से डायरेक्टली एप्सिलॉन ड्राइव हो जाएगा, या तो एस से हम लोग क्या किए हैं, एस से हम लोग ने एस ड्राइव कर लिया, यहाँ से एप्सिलॉन ले लिया, यहाँ से एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन ही होता है। तो यस, ये एम्बिगुअस ग्रामर है। यहाँ पे दो एक से ज़्यादा लेफ्ट मोड डेरिवेशन ट्री आ रहे हैं। सो ये एम्बिगुअस ग्रामर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कि एस डिराइव्ड ए और ए डिराइव्ड ए। सो इसमें कोई स्ट्रिंग देख लेते हैं, जैसे ए के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एस डिराइव्ड ए हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ए से रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ए रख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाए ए ड्राइव हो गया। और अगर हम लोग इसके दूसरी स्ट्रिंग जनरेट करें, एस डिराइव्ड ए हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, ए यहाँ से ए। ओके, सो 3 है, तो डबल के लिए आ रहा है, ट्रिपल के लिए देखते हैं। जैसे हम लोग एक जगह 3a ले लेते हैं, तो 2a के लिए तो आ रहा है, 2a के लिए एम्बिगुअस, 3 के लिए चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ड्राइव ए हो गया। और अगर यहाँ पे बात करें सो ये तो ए ही हो जाएगा, और तो इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए ड्राइव कर ए से ए ड्राइव कर सकते हैं। सो ये आ रहा है, तो यानी एम्बिगुअस है। तो हम लोग कैसे मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए चेक करना है, किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए आ गया तो एम्बिगुअस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, और नोट किसी येलो से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोट लिख लें, अभी नोट क्या लिखेंगे, नोट है वेरीफाई ग्रामर इज एम्बिगुअस, जो कि हम लोग ऑलरेडी उसमें कंपाइलर में लिख चुके हैं, इज एन अनडिसाइडेबल, ठीक है, यानी कि नो एल्गोरिथम, यानी कोई एल्गोरिथम इसकी एग्जिस्ट नहीं होती, इसको रिमूव करने के लिए भी कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती। नो एल्गो एग्जिस्ट, यानी कि हम लोग सिर्फ हिट एंड ट्रायल या फिर अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। सो इसको मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर के डब्बे में बंद कर देता हूँ। कहाँ गया डब्बा, आ गया। सो ये यहाँ पे ऐसे डब्बे मैंने बंद कर दिया, डन। ओके, सो ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म था। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें चेक करना है एम्बिगुअस है कि नहीं है।
जैसे एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ से एस डेराइव्ड ए स्मॉल बी कैपिटल ए, बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया। और यहाँ से ए डेराइव्ड नल है और बी डेराइव्ड नल है। सो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग को जो आएगा वो क्या आ सकता है वो देखते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर नल रखें, यहाँ पे कोई लूपिंग सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, केवल 2 ही स्ट्रिंग आएगी, ए बी एंड ए। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई स्ट्रिंग आएगी। यहाँ पे अगर एक जगह नल रखते हैं, सो दोनों जगह नल ही रखना पड़ेगा, बी एक जगह नल एक जगह नल, ठीक है। सो केवल यही स्ट्रिंग आएगी। और यहाँ देख सकते हैं एक ही तरीका है, अगर ए बी जनरेट करना है तो हम लोग को इस डेरिवेशन के साथ करना पड़ेगा, और बी जनरेट करना है तो इस डेरिवेशन के साथ चलना पड़ेगा। तो ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। सो ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ दिया गया है ग्रामर, जिसमें हम लोग को चेक करना है कि अनएम्बिगुअस है कि एम्बिगुअस है। तो एस डेराइव्ड ए बी हो गया, स्लैश बी सी हो गया, और ए हो गया, बी ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। सी के बाद यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, यस, ओके। सो डन। अब इसमें चेक करना है कि ये क्या है, एम्बिगुअस है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इसलिए एक कॉमन स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे सारे ट्रांजिशन को शो करे। तो यहाँ से एक दो ए और एक बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी ले लिए। सो अब यहाँ पे हम इसका पास ट्री जनरेट करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले एस गोज टू ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी, ठीक है। ए से हम लोग ए में पहुँच जाएंगे, ए से हम लोग को बी में जाना है ना, तो ए से बी ए ले लिए, ठीक है। अब बी से यहाँ बी आ जाएगा, और ए से यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ से बी आ गया। सो यहाँ से क्या आ गया, बी ए बी आ गया। ओके, सो बी ए बी जनरेट करा लेते, कोई जरूरी थोड़ा एक ही स्ट्रिंग बना। तो यहाँ से बी ए बी आ गया। और सो क्या बी ए बी का और कोई और रास्ता है? सो ए बी से हम लोग स्टार्ट किया, तो बी सी स्टार्ट करते हैं, बी सी। अब बी से डायरेक्टली बी आ जाएगा, सी से हम लोग ए बी में जा सकते हैं, ए बी में। और बी तो हम लोग यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे थे, बी ए बी जनरेट कराया, ठीक है। तो हम लोग को बी आ गया, ए चाहिए यहाँ पे। तो ए से ए निकाले कर डायरेक्टली ए लिख दिया, और बी से डायरेक्टली बी लिख दिया। सो ये बी है, यहाँ पे बी ए बी है। सो इस स्ट्रिंग के लिए तो नहीं चेक किया, बट हम लोगों ने क्या नहीं चेक किया, बी ए बी स्ट्रिंग के लिए चेक कर लिया, ठीक है, आ गया। सो ये तो एम्बिगुअस है, ये अनएम्बिगुअस नहीं है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी ये तो है, ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, एलिमिनेशन ऑफ CFG इज ऑल्सो क्यों लगा है, ऑल्सो अनडिसाइडेबल। ओके, सो ये एक पॉइंट था जो इसका ऑल्सो यहाँ टर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ बात का एलिमिनेशन की बात कर रहा है, उसके लिए ऑल्सो यूज़ किया गया है। CFG क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, इंडिविजुअल और एम्बिग्यूटी होगा ना, एम्बिग्यूटी, ठीक है। एलिमिनेशन और एम्बिग्यूटी इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल, यानी एलिमिनेशन और एम्बिग्यूअस ग्रामर को पहचानना दोनों ही अनडिसाइडेबल है, किसी के लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट था, ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ वाइट से, वाइट से, यार वाइट कहाँ चला गया, वाइट CFG क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये हम लोग का टाइप 2 ग्रामर है, टाइप
टू ग्रामर है। और सी एफ जी क्या होती है, ए डिराइव्ड अल्फ़ा होता है, ठीक है। और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू टर्मिनल, टर्मिनल या प्लस कर देते तो टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल या वेरिएबल बोल सकते हैं का होल एस्ट्रिक होता है। ये हो गया। इस रूल को जो फॉलो करेगा वो सी एफ जी होगा। और ऑल यानी कि सी एफ जी जो है, सी एफ जी या तो हम लोग बोले यहाँ इधर लिखता हूँ मैंने कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ तो क्या पॉइंट हो सकता है, जो रेगुलर लैंग्वेज है या रेगुलर ग्रामर है इज ए सबसेट ऑफ सी एफ जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी सी एफ जी होगी वो ऑल्सो रेगुलर होगी, जितनी रेगुलर ग्रामर होगी वो सी एफ जी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट था, सारे रेगुलर ग्रामर जो होती है सी एफ जी होता है। सो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एस डिराइव्ड ए बी है और ए डिराइव्ड ए है, बी डिराइव्ड ए है, ऐसा कुछ दिया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रेगुलर के लिए। रेगुलर के लिए चेक करेंगे, फिर हम लोग सी एफ जी की बात करेंगे। अब इसे दो ही की बात करेंगे। तो ये रेगुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। सो ये रेगुलर नहीं है, तो ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। ये एक ही नॉन टर्मिनल आना चाहिए, एक ज़्यादा नॉन टर्मिनल आ गया राइट साइड में तो रेगुलर नहीं है। सी एफ जी की बात करें, सी एफ जी क्या, ए ड्रेस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या नॉन टर्मिनल से यहाँ सिंगल है, लेफ्ट साइड में सिंगल, राइट साइड में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो है सी एफ जी लैंग्वेज है ये। हम लोग ये ग्रामर दिया गया, हम लोग चेक करना है कि सी एफ जी है, रेगुलर है, नॉट रेगुलर, अनरिस्ट्रिक्टेड, कौन सी ग्रामर है। तो ये चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रेगुलर के लिए। रेगुलर के लिए क्या है, ये मिडिल में है तो नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर है। और ये ग्रामर तो रेगुलर नहीं है। और अगर चेक करें कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। और इधर की बात करें सो इधर अल्फा और बीटा के सारे कॉम्बिनेशन, टर्मिनल नॉन टर्मिनल के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो ठीक है आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल फॉलो कर, रूल कोई ब्रेक नहीं हो रहा इसमें। सो ये कौन सी सी एफ जी ग्रामर है। सो ये ग्रामर कौन सी है, सबसे पहले रेगुलर ग्रामर नहीं है और सी एफ जी है, तो ये ग्रामर रेगुलर नहीं है। तो ये हो गया। ये वैसे भी अगर लैंग्वेज की बात करें, तो अगर ये लैंग्वेज की बात करें, ये क्या जनरेट कर रहा है, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, एन क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, यही लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। सो ये लैंग्वेज जो जनरेट कर रहा है वो भी रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज, आर एल, है ना। यानी रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं, इससे लैंग्वेज जनरेट हो रही है। ओके। सो यहाँ से एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में और में नॉट, नॉट ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट नहीं है, सभी को मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है क्योंकि ऑलरेडी हमने चॉम्स्की हायरार्की पढ़ चुके हैं। उसमें ये था, ये पॉइंट था जनरेट। तो जो ग्रामर चीज़ें पढ़े हैं वो वही चीज़ सेम सेम लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे काम करती है। जैसे हम लोग चॉम्स्की हायरार्की में देखे थे कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो उस ग्रामर रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेम चीज़ यही चीज़ है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहे कोई रेगुलर लैंग्वेज बन रहा है, सॉरी लैंग्वेज बन रहा है, तो रेगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ से एक पॉइंट आ जाता है, तो इसको हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे, मैं लिख लेता हूँ, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, प्रोबेबिलिटी, 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 अनडिसाइडेबल और नॉट। सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या मतलब है। तो ओके, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हम लोग को ग्रामर दिया गया है, एस डिराइव्ड ए बी स्लैश बी सी और ए डिराइव्स
डिराइव से ए बी, सॉरी बी ए, और बी डिराइव सी, सी/बी, ए बी हो गया, और सी डिराइव्स ए बी प्लस ए। सो रेगुलरिटी से क्या मतलब है? सो रेगुलरिटी ये टर्म है जो ये डिनोट करता है कि अगर किसी ग्रामर से जनरेट की हुई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। ओके, सो यानी अगर ये ग्रामर लोग को दिया है, ये क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि एक CFG ग्रामर है, और रेगुलर तो नहीं, ये सभी जानते हैं, तो सॉरी CFG ग्रामर है। सो ये CFG ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर नहीं है। रेगुलर ग्रामर में रेगुलर ग्रामर नहीं है। सो ये ग्रामर क्या, CFG ग्रामर, रेगुलर ग्रामर नहीं है। सो अगर ये ग्रामर अगर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेगी तो वो उस वही चीज़ को जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसे रेगुलरिटी बोलते हैं। यानी रेगुलरिटी का टर्म है जो ये डिनोट करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कितने चांसेस है कि वो जो लैंग्वेज जनरेट होगा वो रेगुलर लैंग्वेज होगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या है, वो द क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर रेगुलर और नॉट। ओके, सो ये है, क्योंकि ये अनडिसाइडेबल है तो हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते, नॉट से, जब तक कि हम लोग खुद इसकी लैंग्वेज जनरेट करके कुछ चेक ना कर ले कि वो रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ओके, तो मतलब ये खाली ये बताना था कि ओके, सो इस टॉपिक में हम लोग को ये बताना था कि जो रेगुलरिटी है वो CFG की वो अनडिसाइडेबल है, और सीधा सीधा और नॉट को मैं हटा देता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे अनडिसाइडेबल लिख देते हैं, क्लियरली हो जाएगा। ओके, सी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, सो इसके लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है लैंग्वेज को जनरेट करना होगा, हम लोग चेक करना होगा कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज की रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ओके, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। तो इसमें हम लोग जो तीन चीज़ पढ़ेंगे, सो या इसको बोल सकते हैं तीन स्टेप बोल सकते, 3 स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। तो पहला क्या है, सो मैं ओके, पहला क्या है, यूजलेस वेरिएबल। ओके, सो दूसरा यूनिट प्रोडक्शन। ओके, तो अब तीसरा क्या है, नल प्रोडक्शन। ओके, सो यूजलेस वेरिएबल मतलब नॉट रिक्वायर्ड। ओके, और यूनिट प्रोडक्शन से क्या मतलब है, ए से भी सिंगल, ऐसे राइट साइड भी सिंगल लेफ्ट साइड भी सिंगल, तो इसे यूनिट प्रोडक्शन बोलेंगे। और मतलब CFG है तो राइट साइड तो सॉरी लेफ्ट साइड तो सिंगल हो गई, तो राइट साइड भी होगा सिंगल, तो यूनिट प्रोडक्शन। और नल प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, ए डिराइव नल, यानी एप्सिलॉन। ओके, सो ये है, और और इसको क्या करना हम लोग को सिंप्लीफिकेशन के लिए रिमूव करना है, रिमूव दीज। ओके, तो ये करना है, रिमूव तीनों को रिमूव कर देना है। सो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल। तो सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ
यूजलेस वेरिएबल। ओके, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल। तो सबसे पहला आता है एनी वेरिएबल नॉट जनरेटिंग 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 स्ट्रिंग। ऊपर का भाग गया स्ट्रिंग। सो कोई भी अगर वेरिएबल है जो स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा तो उसे रिमूव करना है। दूसरा क्या हो गया, एनी वेरिएबल नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेरिवेशन। ओके, मतलब जो फालतू के होंगे उसे रिमूव करना है। तो फालतू की चीज़ें पहले रिमूव करना है, उसे एलिमिनेशन और यूजर वेरिएबल। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो एस ए बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल ए दिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए दिया गया है, और बी जो दिया गया है वो क्या, स्मॉल बी कैपिटल बी है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे एस ड्राइव्स ए इंटू बी, ए ड्राइव्स ए और बी ड्राइव्स बी बी है। सो इसमें हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है और क्लियरली देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। सो हम लोग को ये सी एफ जी दिया और हम लोग को बोला गया सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई दिस। ओके, सो इसका सिंप्लीफाई ग्रामर है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका स्टेप देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन लिखें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, और सबसे पहले एस क्या है, ए और बी का मल्टीपल है, तो ए और बी को इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं क्या है। सो अगर हम बी की बात करें तो बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी ड्राइव कर रहा है। और यहाँ देखें ये कोई स्ट्रिंग नहीं ड्राइव कर रहा है, ये बी का इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसका ट्री बनाते हैं और यहाँ पे ट्री बनाते हैं तो बी क्या करेगा, यहाँ पे बी ड्राइव करेगा, फिर बी होगा, फिर ये बी क्या ड्राइव कर, बी है। सो ये कोई स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर, इनफाइनाइट जा रहा है, तो टोटली ये 5 नंबर ऑफ स्ट्रिंग ड्राइव कर रहा है। ओके, सो अब सिमिलरली ए की बात करें, सो ए क्या कर रहा है, ओके, सो ए ड्राइव कर रहा है, ए कैपिटल है। ओके, सो ये भी क्या कर रहा है, 5 ड्राइव कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है। सो ये 5 ड्राइव कर रहा है। तो अब इन सबको अगर हम कॉम्बिनेशन करके बात करें, सो एस की बात करें तो एस क्या ड्राइव कर रहा है, ए इंटू सॉरी बी, ए इंटू बी ड्राइव कर रहा है। ए भी 5 है, ए भी 5, बी भी 5, सो ये भी क्या 5 बना रहा है। यानी ये सब तीनों मेरे कोई स्ट्रिंग ड्राइव ही नहीं कर रहे हैं। अब कोई स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो तीनों को रिमूव कर देना है। तो ये कौन सी लैंग्वेज अगर जनरेट करे तो ये लैंग्वेज है वो 5 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोलें यूजलेस की बात करें, यूजलेस वेरिएबल्स की बात करें, सो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एस ए बी, सबको ही रिमूव कर देना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सिंपल सा 5। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, उसमें क्या है, उसमें हम लोग को दिया गया एस ड्राइव क्या, ए बी बी सॉरी ए डेराइव्स, ए से स्टार्ट करते हैं, सिंगल ए, और बी डेराइव्स स्मॉल बी कैपिटल बी। सो सिमिलर केस है यहाँ पे भी देखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बी डेराइव्स, बी का क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। सो ये क्या डेराइव कर रहा है, ये 5 डेराइव कर रहा है। ये क्या है, ये ए डेराइव कर रहा है। ओके, और ये क्या डिराइव कर रहा है, ए इंटू 5, ठीक है। अब ए इंटू 5 की बात करें तो ए इंटू 5 क्या होता है, 0 होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 को एज ए 0 ट्रीट करते हैं तो 0 होगा, यानी 0 का मतलब 5 होगा। सो एस क्या है, वो भी 5 जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यूजलेस की बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें यूजलेस क्या है, यूजलेस। ओके, तो यूजलेस सिंबल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बी आ गया, एस आ गया, फिर ए भी आ गया। क्योंकि ए की हॉर्न ए तो ए ड्राइव कर रहा है, वो तो यूजलेस नहीं, पर उसका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूजलेस है। सो तीनों यूजलेस है, तो इससे भी लैंग्वेज जो जनरेट हो रही है वो भी 5 है। ओके, सो तीनों को रिमूव कर देंगे, तो यानी कोई ग्रामर में कुछ सिग्नल जनरेट होगा। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है एस डिराइव्ड ए कैपिटल ए स्लैश में, और कैपिटल ए डिराइव्स बी, ए सॉरी कैपिटल ए डिराइव्स ए था, ए कैपिटल ए, और
बी डिराइव्स बी। तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले तो हम लोग को देखते हैं कि यहाँ से एस में ए कैपिटल ए है, ए में क्या है, ए है, बी का कोई यूज़ नहीं है, सो यूजलेस वेरिएबल हो गया, तो बी को रिमूव कर देंगे, ये हो गया। अब ए और ए में चेक करते हैं, सो ये भी कोई स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर रहा, ये भी क्या फाइल ड्राइव कर रहा है, ओके। और ये एस क्या है, सिर्फ सिंगल ए ड्राइव कर रहा है। तो अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या होगा, सिंगल ए आ जाएगा, ओके, ये आ गया। और ग्रामर की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर यूजलेस की बात करें, यूजलेस क्या हो जाएगा, यूजलेस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, और ए हो जाएगा, उससे भी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही, बट एस नहीं होगा इस बार, क्योंकि एस से ए डराइव हो रहा है यूजलेस। तो हम लोग की ग्रामर क्या बचेगी, एस से ए। सो ये ग्रामर हम लोग की आंसर हो जाएगा। और ये क्या, ये एक रेगुलर ग्रामर है, और रेगुलर तो सी एफ जी होगा ही, और इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो भी रेगुलर है क्योंकि फाइनाइट है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी यूजलेस वेरिएबल, इसमें डायरेक्टली पूछा है कि कितने यूजलेस वेरिएबल हैं। तो हम लोग को ग्रामर दिया गया है, ग्रामर क्या दिया गया वो मैं लिख लेता हूँ, ग्रामर एस डेराइव्ड ए बी स्लैश ए हो जाएगा, और ए ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, ए डेराइव्ड बी सी बी, ओके, ये हो गया, और बी डेराइव्ड बी सी बी स्मॉल ए, ओके। सो ये हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, सी बचा है, सी ए बी स्मॉल बी, और ये सी हो जाएगा, स्मॉल सी है, ओके। सो और यहाँ पे क्या है, डी डराइव बी है, और यहाँ पे स्मॉल नहीं कैपिटल सी है, ठीक है, कैपिटल सी है। सो यहाँ पे मुझे चेक करना है यहाँ पे क्या डिराइव हो रहा है, कौन सी स्ट्रिंग वैलिड है कौन सी नहीं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ क्लियरली डी का कोई यूज़ नहीं दिख रहा है मुझे, सो डी को तो डायरेक्टली रिमूव कर देना है, ओके। और यहाँ पे ए बी का यूज़ है, यहाँ पे क्या बी सी का यूज़ है, और यहाँ पे भी सी का यूज़ है, और यहाँ से बी है बी का, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, अगर सी की बात करें तो सी बी का यूज़ कर रहा है, और सी का सेल्फ लूप है सी में ये, ठीक है। सी को निकालने के लिए सी चाहिए या बी चाहिए, और बी को निकालने के लिए क्या चाहिए, बी की बात करें, बी को निकालने के लिए सी चाहिए, ठीक है, और बी को निकालने के लिए बी ही चाहिए। सो ये दोनों मिल के आपस में ही एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो। अब यहाँ से बी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता तो क्या होगा, ए भी यूजलेस हो जाएगा, और एस क्या है, ये वाला पार्ट भी यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो यूजलेस वेरिएबल है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूजलेस वेरिएबल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सब यूजलेस वेरिएबल। तो हम लोग को जो फाइनल ग्रामर बचेगी, फाइनल ग्रामर बचेगी अगर बात करें तो वो क्या बचेगा, एस डेराइव्ड ए, सिंपल से ये बचेगा। और यहाँ के आंसर की बात करें, आंसर हम लोग क्या पूछा था, हाउ मेनी, टोटल 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया है, एस डेराइव्ड ए बी स्लैश ए कैपिटल सी, ओके, और ए डेराइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए ड्राइव कर रहा है, ओके। और यहाँ से बी ड्राइव्स क्या है, बी ड्राइव्स स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए बी, और यहाँ से ए बी हो जाएगा, ओके। ए बी हो गया, सी को चेक करते हैं, सी क्या ड्राइव कर रहा है, ए बी सी ए हो गया, ए बी बी, और यहाँ सी हो गया। यहाँ से डी की बात करते हैं, डी क्या है, बी है, डी है, ए है, सी है, ठीक है, और यहाँ से ई है जो कि ए ड्राइव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले ई का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, राइट हैंड साइड में कभी भी कोई ई नहीं आया,
सो इसको तो सबसे पहले रिमूव ही कर देना है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे डी और सी को देखें। सो डी को ड्राइव करने के लिए सी की ज़रूरत है और सी को ड्राइव करने के लिए डी की ज़रूरत है। ओके, सो एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है, तो ये इसको भी रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। ओके, तो यहाँ से हम लोग का सी रिमूव हो गया, डी रिमूव हो गया। अब बी की बात करते हैं। सो बी से बी को नोन करने के लिए ए की ज़रूरत है और ए को डायरेक्टली हम लोग ए से यहाँ पे डायरेक्टली ए की स्ट्रिंग को एंड कर सकते हैं। सो ये स्ट्रिंग ओके है, तो ए ओके है, बी ओके है, ए बी ओके है, तो ए बी और ये वाला पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा, ए सी वाला। तो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ से हम लोग का 1 2 3 4 फोर प्रोडक्शन कट जाएंगे। सो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सो हम लोग का जो फाइनल ग्रामर आएगी वो क्या आएगी, एस डिराइव्ड ए टू बी और ए डिराइव्ड स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी बी ए ए ए, ये हो गया। और बी डिराइव्ड बी बी ए ए ए बी और ए एंड बी। सो ये ग्रामर लोग की बचेगी। और हम लोग कितने 1 2 3 4 ट्रांजिशन को रिमूव कर, या 4 ट्रांजिशन ही 4 प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। ओके, सो अगर यूजलेस की बात करें यहाँ पे, यूजलेस, तो यूजलेस वेरिएबल कितने हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ई को रिमूव किया है, डी को रिमूव किया है, सी को रिमूव किया है, तो यूजलेस वेरिएबल तो 3 हो गए। हमने प्रोडक्शन कितने रिमूव किए, 4। ठीक है, 4 प्रोडक्शन को रिमूव किया, यूजलेस वेरिएबल 3 थे। डन। तो अब हम लोग ने ये पढ़ लिया हाउ टू रिमूव यूजलेस वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट प्रोडक्शन। ओके, सो अब हेडिंग डालते हैं यूनिट प्रोडक्शन। ओके, सो यूनिट प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग ए टू बी करते हैं, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल। ये नॉन टर्मिनल की बात हो रही है, ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कह रहा है उसको लेना है। सो अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल देते हैं, जैसे एस टू ए ड्राइव कर रहा है, ए टू बी ड्राइव कर रहा है, और एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं बी टू सी ड्राइव कर रहा है, सी टू डी ड्राइव कर रहा है, और डी टू ए ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ए बी, इस एस से ए जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एस टू ए, सिंपल सा। तो ये है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट था हम लोग का, जो 3 वे थे, नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन। ओके, तो नल प्रोडक्शन क्या होता है, जो ए टू नल जा रहा है, सिंपल सा, इसको रिमूव करना है। सो अब यहाँ पे अगर इसको पढ़ने से पहले एक मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तो हम लोग अगर किसी भी ग्रामर को किसी भी नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग नल वाले पार्ट को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करेंगे। ये एक जनरल वे, जरूर नहीं कि इसी को फॉलो करें, बट ये एक स्टैंडर्ड वे है सॉल्व करने का, जिससे इजीली सॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, सो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एस ड्रेड ए, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और कैपिटल ए डिराइव्ड स्मॉल ए नल, और बी डिराइव्ड क्या हो रहा है, बी नल। तो उसको नल को रिमूव कैसे करना वो यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे नल रख देंगे, जैसे एक जगह नल हो सकता है, बी की जगह नल हो सकता है, तो एस डिराइव्ड एक जगह नल रखें तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले जो ऑलरेडी उसको लिख लेते हैं, ए बी है, अब एक ही जगह नल रख देते हैं। ठीक है, एक ही जगह नल रखेंगे, ए बी बचेगा। अब बी की जगह नल रखते हैं, तो ए और बी की जगह नल हो गया है। ठीक है, अब ए बी दोनों की जगह नल रखेंगे तो सिंगल ए बचेगा, तो यहाँ से एक हम लोग सिंगल कर देते हैं, और यहाँ पे बी की जगह बी हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अब हम लोग बताएं, तो नल रिमूव कर दिए हैं, अभी यहाँ पे देखिए यूनिट प्रोडक्शन है, उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो यूनिट यहाँ एस एक है, वहाँ पे ए रख देंगे, जहाँ जहाँ बी हो वहाँ बी रख देंगे। सो ए बी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ए से क्या आ गया,
ए बी आ गया, ए आ गया और ए आ गया। तो ये हम लोग के सिंपल ग्रामर बन के आई है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में मैंने ये बोल दिया नॉन टर्मिनल होगा। सो ये थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, या टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल। ओके, सो ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था। सो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई यूजलेस वेरिएबल है ही नहीं, एस है, वो यूजलेस है नहीं, वो तो स्ट्रिंग ड्राइव कर रहा है। सो ये हम लोग की ग्रामर हो गई है सिंप्लीफाइड, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स दिया था तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो हम लोग ने अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देख लिया, उसका रूल्स देख लिए हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग ने ये भी देख लिया कि रेगुलर लैंग्वेज से, सॉरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम लोग जो लैंग्वेज जनरेट करते हैं वो रेगुलर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, और इसे पहचानने के लिए कोई भी रूल नहीं होता। इसे हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग ड्राइव करके ही चेक कर सकते हैं कि रेगुलर है कि नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हमने रेगुलरिटी और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चेक कर लिए। सो इसके लिए भी कोई रूल नहीं है, ये भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, इसे भी हम लोग को सिंपली लैंग्वेज जनरेट करके ही चेक करना होगा। फिर हम लोगों ने उसका सिंप्लीफिकेशन भी देखा, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा था सबसे पहले यूजलेस वेरिएबल रिमूव करना, यूनिट प्रोडक्शन देख लिया, फिर नल प्रोडक्शन देख लिया, ये सब देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, सो यहाँ से हम लोग पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ से 2 पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट होता है ए डिराइव्ड बी सी हो सकता है, और ए डिराइव्ड ए हो गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये हो गया। और एक होती है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, ए डिराइव्ड ए यू एस्ट्रिक, दोनों ही पॉपुलर नॉर्मल फॉर्म है। सो हम लोगों ने देख लिया कि 2 तरह के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, या तो ए ड्राइव होगा, ए से 2 नॉन टर्मिनल आएंगे या तो 1 टर्मिनल आएगा, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। अगर ए से एक नॉन टर्मिनल आ गया और फिर टर्मिनल के, सो ए से ए ड्राइव एक टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल आ गया, उसके बाद नॉन टर्मिनल कितने भी आ गए, सो वो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म होती है। सो ये 2 नॉर्मल फॉर्म है। अब हम लोग चेक करते हैं कि मतलब जानते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इन दिस नॉर्मल फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट, तो सबसे पहले हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, कन्वर्ट इन, जिसको हम लोग बोलते हैं CNF शॉर्ट में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अगर जैसे हम लोग को ग्रामर दिया गया है, ग्रामर क्या दिया गया, एस डेराइव्ड ए एस बी ए बी, तो अगर सबसे पहले चेक करें कि ये रेगुलर ग्रामर है कि नहीं, जस्ट इन केस, तो यहाँ पे रेगुलर ग्रामर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिडिल में है। सो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल लीनियर ग्रामर। सो मिडिल लीनियर ग्रामर जो होती है वो क्या होती है, रेगुलर ग्रामर नहीं होती। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे टर्मिनल नॉन टर्मिनल का वो कॉम्बिनेशन है। ओके, सो ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो अगर यहाँ पे बात करें स्टेप 1 की, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपैंड करके थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, सिर्फ 2 टर्मिनल चाहिए, या तो 2 वेरिएबल चाहिए और या तो 1 टर्मिनल चाहिए, 2 वेरिएबल या तो 1 टर्मिनल। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। अगर ये देखिए 2 नॉन टर्मिनल है, तो इसको, सॉरी 2 टर्मिनल है, अगर हम इसको नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिए तो इससे हम लोग एक फॉर्म तो बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए की जगह हम लोग कैपिटल ए लिख देते हैं और एस को ऐसे ही रहने देते हैं। बी की जगह हम लोग क्या कर दिए, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी रख दिया। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ए बी हो गया। अब क्या किए, ए डिराइव्ड ए कर दिए और बी डिराइव्ड बी कर दिए। अब यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट हम लोग का जो है वो CNF में, ये वाला पार्ट भी CNF में, ये वाला पार्ट में, बस ये वाले पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो इसको भी हम लोग स्प्लिट करके लिख देते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें आगे की, यहाँ पे आ जाएगा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में देखते हैं, एस
डिराइव्ड। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से एक्स कर देते हैं, ए इंटू कैपिटल एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, और ए डिराइव क्या था, स्मॉल ए था, बी डिराइव क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, और एक्स डिराइव क्या करेगा, एस बी हो जाएगा। ओके, सो ये कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, वन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल। सो ये क्या है, सी एन एफ में है। सो ये ओके, कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल, सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो दिया था वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग को दिया गया है ए ड्राइव बी सी डी ई, या बी सी डी ई या एफ ई कर देते हैं, सही से रहेगा। ओके, सो यहाँ से ए ड्राइव बी सी डी ई दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वन को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद लास्ट थ्री को एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, सो यहाँ पे आते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए डिराइव्ड बी, और इसको मान एक्स मान लेते हैं, तो एक्स डिराइव क्या करेगा, सी डी ई। सब ए जो है, ए वाला ट्रांजिशन जो है वो क्या है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, बट अब ये एक्स वाला नहीं है। सो अब ये डी ई को नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ए डिराइव्ड बी एक्स। ओके, ये तो ठीक है। अब एक्स डिराइव्ड सी, और इसको मान लेते हैं वाई मान लिया, वाई डिराइव्ड क्या हो जाएगा, डी ई हो गया। ओके, सो ये हो गया, ये हो गया हम लोग का चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, इसमें एस डिराइव्ड बी ए स्लैश ए बी, ये हो गया, और एस हो गया। ए डिराइव्ड, ए ड्राइव क्या है, बी कैपिटल ए एस स्लैश ए, और बी ड्राइव क्या है, ए बी 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 एस स्लैश बी। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट इन सी एन एफ, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग जान गए, तो सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सो ये वाला बी को काम करते हैं, नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ ए को नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो एस डिराइव्ड क्या हो जाएगा, इसको लेट से इसको हम लोग बोल दिए ए बी, ठीक है, और यहाँ से ए आ गया, कुछ भी वेरिएबल ना सकते थे, यहाँ मैंने ए ऐसे नाम रख दिया, और बी हो गया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी डिराइव्ड बी हो जाएगा, ए और ए डिराइव्ड ए हो जाएगा, ये हो गया। और सिंपल ए क्या कर रहा है, ये ड्राइव कर रहा है, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। सो ए बी हो जाएगा, और यहाँ ए था, एक जगह ए एस कर दिए। ए को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ऐसे क्यों रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, सो मेरे को यहाँ पे इसको फिर से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ा, बट ये ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे बी ड्राइव क्या हो जाएगा, एक जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी बी है, ठीक है, ये हो गया स्लैश। अब बी की जगह क्या कर सकते हैं, ए बी एस, यहाँ से बी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, जो है वैसे उसको छेड़छाड़ नहीं कर, जो करेक्ट ऑर्डर में उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पे देखते हैं। सो ये वाला पार्ट एस ओके है, ये ओके है, ये ओके है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वाला पार्ट भी ओके है, ये वाला पार्ट भी ओके है, ये वाला पार्ट भी ओके। इसमें प्रॉब्लम है, ये इसमें पार्ट में, इस पार्ट में, और यहाँ पे एक जगह क्या होगा, यहाँ पे ए बी की जगह बाद में, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ए बी के बाद में क्या था, ए था, ए और ये स्लैश ए था, ठीक है, तो ये था। सो केवल ए से ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, बाकी सब ओके है। सो उसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा उसके बाद, अब यहाँ पे अगर ए को चेक करें, ए को हम लोग ए बी कैपिटल ए, और यहाँ पे कैपिटल ए ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से ए कैपिटल ए डिराइव
ए इंटू ए हो जाएगा। अब बी की बात करें, सो बी ड्राइव क्या हो जाएगा, बी ड्राइव हो गया, कितना हो गया, ए बी स्मॉल बी बी, और बी सफिक्स बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 ये हो गए। तो अगर टोटल नंबर ट्रांजिशन की बात करें, सो टोटल नंबर प्रोडक्शन की बात करें, ट्रांजिशन क्या बोल रहा हूँ, तो अगर टोटल नंबर प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे कितने टोटल 2 प्रोडक्शन हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 2 प्रोडक्शन ओके है, यहाँ पे 2 प्रोडक्शन था, उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 1। सो अगर टोटल को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो 12 होंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम कोई ग्रामर दिए उसे सीएनएफ में कन्वर्ट करने के बाद टोटल नंबर कितने नंबर प्रोडक्शन आते हैं। सो हम लोग को प्रोडक्शन कितने दिया था स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोडक्शन दिया था। 8 प्रोडक्शन में से हम लोग 4 प्रोडक्शन ऐड हो गए, टोटल 12 प्रोडक्शन आ गए। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये है, तो हम लोगों ने इस पढ़ लिया इसको। अब यहाँ पे क्या है, ओके, सो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे कि हम लोग को कुछ जनरलाइज फार्मूला पता चल जाए तो उससे इजी हो जाए कि अगर हम लोग का एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं तो अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उससे कितने नए प्रोडक्शन बनेंगे, एन से कितने नए प्रोडक्शन बनेंगे, तो उससे कोई जनरल फार्मूला मिल जाए तो उससे ईजी हो रहेगा, बार बार हम लोग को ऐसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग नोट डाल लेते हैं। अब ये नोट क्या कहता है, नोट का हम लोग मैं स्टार बना के यहाँ लिख देता हूँ। नोट कहता है फॉर जनरेटिंग एन लेंथ string, all right, for generating n length string from context normal form, so okay, grammar total number of total number production required equal to 2n-1। ओके, अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए और जो हम लोग को जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होगा वो 2n-1 होगा। ओके, सो एक काम करो, सबसे पहले इसको डिब्बे में बंद कर लेता हूँ, फिर आगे बताते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग काम करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जाम्पल से। सो जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डेरिवेशन स्टेप। ओके, यानी कि डेरिवेशन स्टेप, तो मतलब कितने स्टेप में वो स्ट्रिंग ड्राइव हो सकती है कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो एक बार इसको फिर से पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर जनरेटिंग एन लेंथ स्ट्रिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फ्री CNF, यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कुछ दिया गया है ग्रामर, तो हम लोग को स्ट्रिंग पूछा गया, तो स्ट्रिंग से अगर कितने स्टेप में हम लोग उस स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं उस ग्रामर से, गिवन ग्रामर से, सो वो स्टेप होता है 2n-1। यानी कि हम लोग ग्रामर अगर हम दिया गया है और हम लोग को स्ट्रिंग दिया गया और पूछा गया कि कितने स्टेप लगेंगे इसको ड्राइव करने के लिए स्ट्रिंग को गिवन ग्रामर से, गिवन CNF ग्रामर से, ठीक है, तो वो होते हैं 2n-1। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल के s डिराइव्ड ax स्लैश ए बी दिया गया, ये CNF में है, a डिराइव्ड एस बी हो गया, और बी डिराइव्ड ए है, सॉरी, बी डिराइव्ड बी है, ए डिराइव्ड ए है। सो ये भी CNF में है, ये गिवन ग्रामर है CNF।
CNF में है, ये चेक हो गया। तो अब इसमें हम लोग को स्ट्रिंग भी दिया गया है। अगर ए बी की बात करें, सो हम लोग ए बी ऐसे स्ट्रिंग गिवन रहेगा। ए बी की बात करें, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2n-1, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ टोटल 3 आ जाएगा। सो अब इसका डेरिवेशन ट्री अगर जनरेट करें तो क्या आ जाए, एस से ए बी आना, ए से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, और यहाँ से ए की जगह क्या आ जाएगा, एक जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया। ओके, सो यहाँ पे कितने टोटल नंबर, 3 आए। 3 कैसे हो मैं बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसको हम लोग लिखें, अगर एस से हम लोग क्या ड्राइव कर रहे हैं, ए बी ड्राइव कर लिए हैं। ए से हम लोग सॉरी, एस से क्या था, एस से ही हम लोग ने एक जगह ए रख दिया, बी की जगह बी है, और एस की जगह ए से बी कर दिया। सो ये 1, ये 2, ये 3। तो हम लोगों ने एस से ए बी ड्राइव किया, सो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया। ओके, सो इतने नंबर डेरिवेशन स्टेप चाहिए होंगे, यानी प्रोडक्शन नंबर कितने रिक्वायरमेंट, 3 प्रोडक्शन में हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसी को समझने के लिए हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी बी स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो उसके लिए टोटल कितने हो जाएंगे, 4 है, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, 7 नंबर स्टेप रिक्वायरमेंट होगा। अब ये होगा, इसका पास ट्री बने जनरेट कर लेते हैं। पास ट्री कैसे आएगा, लेट से एस है, एस से हम लोगों ने क्या ड्राइव किया, ए एक्स ड्राइव किया, और यहाँ पे ए एक्स है, माई बैड। ओके, एस है, एस से हम लोगों ने ए एक्स ड्राइव किया, और ए से क्या है, ए से हम लोगों ने ए ड्राइव कर लिया है, इस या एक्स किया है एस, और यहाँ से बी ड्राइव कर लिया है, और एस से क्या हम लोगों ने ए बी ड्राइव कर लिया है, ए बी ड्राइव कर लिया है, और ए से ए आ गया स्मॉल ए, बी से बी आ गया, यहाँ से बी से बी आ गया। ठीक है, सो ये एक न एक प्रोडक्शन हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा, ये एक 3 हो गया, ये एक 4 हो गया, ये एक 5 हो गया, ये एक 6 हो गया, ये एक 7 प्रोडक्शन हो गया, टोटल 7 आ गए। ओके, सो ये वेरीफाई हो गया। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं कि हम लोग को कोई कॉन्टेक्स्ट से CNA यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया, ग्रामर दिया गया, उससे पूछा कोई स्ट्रिंग दिया गया एन लेंथ की, अगर पूछा गया इस एन लेंथ स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए कितने नंबर और डेरिवेशन स्टेप रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होता है 2n-1। डन, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म, या शॉर्ट में इसको GNF बोलते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं GNF में। ओके, सो हम लोग डीप डाइव करने वाले GNF पे। GNF की हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता है, ए यू या फिर वी एस टी, सॉरी वी एस टी बोलेंगे क्योंकि हम लोग को वेरिएबल का होल एस टी का है। डन, सो यानी कि एक नॉन टर्मिनल आना चाहिए, उसके बाद सारे टर्मिनल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा एक लाइन की ग्रामर है। तो अब हम इसको देखें, हम लोग को ए एस बी दिया गया है, यहाँ से ए बी दिया गया है, और यहाँ से एस डिराइव्ड ए एस बी है, के ए एस बी है, और ए बी है, ए बी हो गया, और बी डिराइव्ड बी है। ओके, तो अब क्लियरली देख सकते हैं कि ये हम लोग की CNF है, सॉरी CNF नहीं, ये CFG ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और ये GNF में नहीं है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, GNF में कन्वर्ट करना है। अब सो कन्वर्ट कैसे करते हैं, सो वो देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग जो नोट पिछले वाले के डालते वैसा ही नोट यहाँ पे भी डाल लेते हैं। नोट नोट यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट क्या है, एन लेंथ एन लेंथ स्ट्रिंग फ्रॉम GNF। क्योंकि अगर हम लोग को GNF ग्रामर दिया गया और एन लेंथ स्ट्रिंग दिया गया है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे n होता है ओनली, यानी कि अगर n लेंथ की स्ट्रिंग n होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल होता है, उसके बाद टर्मिनल सारे हो सकते हैं। बड़ा कर लेते, छोटा सा वो तो सब पढ़ा रहे, काम करता हूँ।
10। ओके, यहाँ पे बी डायरेक्ट बी, ठीक। सो ये हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली एन होता है, वहाँ पे क्या होता है 2n-1 होता है, सी एन एफ है, जी एन एफ में क्या होता है एन होता है। तो यानी हम लोग को कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है तो उसे हम लोग क्या करें जी एन एफ या सी एन एफ में कन्वर्ट कर से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कितने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जी एन एफ पढ़ रहे थे। सो इस जी एन एफ की बात करें तो यहाँ पे भी कन्वर्जन जो है सेम तरीके से ही होगा, सिमिलर सिमिलर टू सी एन एफ। यानी सी एन एफ होता है वैसे जी एन एफ में कन्वर्ट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी एन एफ में कन्वर्जन सीखना, हम लोग को ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था जिससे हम लोग को डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको जी एन एफ को यहीं पे एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आप डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें सबसे कुछ 3 पॉइंट होते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट होता है, पहला होता है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम पूरा लिख देता हूँ। दूसरा क्या होता है एम्प्टीनेस हो गया, और दूसरा क्या फाइनाइटनेस होता है, फाइनाइटनेस प्रॉब्लम हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा फाइनाइटनेस का मेंबरशिप प्रॉब्लम हो गया। ओके, मेंबरशिप प्रॉब्लम। सो ये 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। फाइनाइटनेस मतलब यहाँ पर रिकर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रिकर्सन, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे यहाँ की बात करें एम्प्टीनेस प्रॉब्लम मतलब क्या होती है, इस तरह की वो डिसीजन क्या सी एफ जी फाइल लैंग्वेज को जनरेट करेगा, यानी एम्प्टी लैंग्वेज को जनरेट करेगा, ऐसे क्वेश्चन या ऐसी प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे क्या होता है, क्या लैंग्वेज ऑफ सी एफ जी वो क्या फाइनाइट होगा या फाइनाइट, फाइनाइट, ऐसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं। और इस W बिलोंग्स टू सी एफ जी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन नहीं, सॉरी, इज होगा, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग डाउट में है। ओके, सो ये कुछ डिसीजन प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ओके, सो ये सब ग्रामर क्या होती है, मतलब ग्रामर की ये सब प्रॉपर्टीज क्या डिसाइडेबल है, डिसाइडेबल है। मतलब ये सब जो इस तरह के कोई क्वेश्चन होगा किसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये है कि नहीं। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसको, इसमें अगर हम लोग क्या करें एग्जांपल ले लें यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल की बात करें, एस डिराइव्ड ए बी दिया है और ए डिराइव्ड ए है और बी डिराइव्ड बी बी है, ऐसा कुछ दिया है। तो अगर हम लोग पूछें एम्प्टीनेस प्रॉब्लम पूछते हैं क्या एस डिराइव 5 है, तो ये यस और नो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चेक कर सकते हैं एस जो है ए ड्राइव कर रहा है और बी जो है बी का सेल्फ लूप है। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग को इनफाइनाइट लूप जनरेट करते कुछ जनरेट नहीं कर रहा, तो यहाँ बी का यूज़ यहाँ पे ए इंटू बी है। सो ये 5 जनरेट कर रहा है। ओके, सो ये सेम चीज़ है सिंप्लीफिकेशन और सीएफजी में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। अब जब ये एक ही चीज़ एक ही लैंग्वेज जनरेट करे तो ये क्या फाइनाइट हो जाएगा। ओके, और मेंबरशिप प्रॉब्लम, मेंबरशिप लेट से इज ए बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, दिस ग्रामर, ग्रामर। सो नहीं, एस ग्रामर बिलोंग नहीं कर रहा, फाइनाइटनेस है, फाइनाइट है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। और ये क्या है, दिस ए नहीं बिलोंग कर रहा है इस ग्रामर में। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं, हम लोग कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम, मतलब ऐसे कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ये सर्टेन है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ओके, ओके। सो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे पीडीएफ पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ से हम लोग का ग्रामर कंप्लीट होता है। सो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, वेट, इस कलर से नहीं, इस कलर से लिखता हूँ, इस कलर से येलो से लिख देता हूँ, ग्रामर
COMPLET completes यार। सो ग्रामर में जितना हम लोग को बेसिक पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके। अब इसके बाद हम लोग क्या है, ग्रामर के ऊपर PYQ वगैरह लगा सकते हैं जितने ग्रामर से रिलेटेड आए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग का TOC अभी ख़त्म नहीं होता। TOC का हम लोगों ने अराउंड 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 20% सिलेबस अभी भी बाकी है। सो 20% सिलेबस में अभी हम लोग क्या बाकी है, मेनली हम लोग का PDA बाकी है और ट्यूनिंग मशीन बाकी है। बाकी सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा PDA। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग PDA स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।